हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एवरी टेक्निकल में। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है फैन मोटर के कनेक्शन को लेकर। जो हमारे फराटा फैन होते हैं या हमारा कोई भी कूलर फैन मोटर होता है या हमारा कोई भी एग्जॉस्ट फैन मोटर होता है, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ ओनली फैन मोटर की। तो जो हमारे फैन मोटर के कनेक्शन होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग अपने आप से जब बाइंडिंग करते हैं, जो भाई लोग हमारे फैन मोटर बाइंडिंग करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फैन के अंदर जो हमारी मोटर होती है उसके अंदर कॉइलों को काट काट कर डालते हैं। कुछ ऐसे भाई लोग होते हैं हमारे जो सारी कॉइलें एक साथ बनाकर डालते हैं, कोई भी हमारा उसके अंदर जॉइंट नहीं होता है। और कुछ ऐसे होते हैं कि हमारी मोटर के अंदर अगर 4 कॉइलें पड़ रही है रनिंग की या 4 हमारी स्टार्टिंग की पड़ रही है, जो भी पड़ती है हमारी मोटर के अंदर कॉइलें, तो उनको काट काट कर डालते हैं। तो जो लोग काट काट कर हमारे मोटर के अंदर कॉइल डालते हैं अलग अलग करके, वो लोगों के लिए कनेक्शन करने में दिक्कत आती है या कनेक्शन करना नहीं आता है या आप कनेक्शन करना नहीं जानते कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि जो भाई लोग हमारे मोटर के अंदर कॉइल को अलग अलग करके डालते हैं उसके कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं और सबसे बेस्ट तरीका और एकदम एक नंबर कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं, वो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो ये हमने डायग्राम की सहायता से बना रखा है। मान लीजिए ये हमारी मोटर के अंदर रनिंग की कॉइलें हैं और ये हमारी मोटर के अंदर स्टार्टिंग की कॉइलें हैं। तो इसी डायग्राम की सहायता से हम आपको बताएंगे कि मोटर के अंदर रनिंग कॉइल के कनेक्शन और स्टार्टिंग कॉइल के कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ 1440 आरपीएम की मोटर की, क्योंकि इसके अंदर 4 कॉइलें हमारी रनिंग की है और 4 हमारी स्टार्टिंग की है। ये हमारी रनिंग की कॉइलें हैं और ये हमारी स्टार्टिंग की कॉइलें हैं। आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 कॉइलें हमारी स्टार्टिंग की है और 4 ही कॉइलें हमारी रनिंग की है। तो इस डायग्राम की सहायता से आपको बताएंगे कि जो भाई लोग हमारे मोटर के अंदर कॉइलों को अलग अलग करके डालते हैं उनके लिए कनेक्शन किस तरीके से करने चाहिए, जिससे आपकी मोटर के अंदर स्पीड कम ना हो और आपके कनेक्शन भी अच्छी तरीके से हो जाए, जिससे हमारी मोटर चलने में या फिर हमारी जल्दी से मोटर ना चले, अच्छी चले, जिससे हमारा कस्टमर के लिए किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो मैं आपको एक मोटर दिखा दूं। ये हमारी फराटा फैन की मोटर है जो कि सेम इसी के कनेक्शन में आपको आज बताने वाला हूँ। आप 1440 आरपीएम में कोई भी मोटर अगर डिमांड कर रहे हैं तो सभी के कनेक्शन सेम होते हैं। तो आप इसे मान लीजिए हम फराटा फैन मोटर का कनेक्शन कर रहे हैं, तो ये जो हमारे हाथ में मोटर लगा हुआ है ये फराटा फैन का मोटर है जो कि हमारा 5 मिनट का फराटा फैन आता है। इस मोटर की जो स्पीड होगी वो 1 मिनट में 1440 आरपीएम हमारी ये मोटर है वो हमारी जो पर होते हैं इसके अंदर जो ब्लेड होते हैं उसको घुमाएगी। कहने का मतलब जो है इसकी जो सापट होती है वो 1 मिनट में 1440 बार हमारी राउंड लगाती है। तो इसी मोटर के हम आपको कनेक्शन बताने वाले हैं। इसके अंदर 4 कॉइल हमारी रनिंग की है और 4 ही कॉइल हमारी स्टार्टिंग की है। तो चलिए अब कनेक्शन को जान लेते हैं कि अगर हम मोटर के अंदर कॉइल को काट काट के डाल रहे हैं या अलग अलग करके डाल रहे हैं तो उसके कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं, जिससे हमारी मोटर के अंदर स्पीड बरकरार बनी रहे। तो सबसे पहले हमें मोटर के अंदर रनिंग की कॉइल डालनी होती है, तो सबसे पहले हमें कनेक्शन भी रनिंग कॉइल से ही स्टार्ट करना होगा। तो मान लीजिए ये हमारी मोटर की रनिंग की पहली कॉइल है, ये हमारी दूसरी कॉइल है और हमारी ये तीसरी कॉइल है और ये हमारी 4 नंबर कॉइल है। अब आपकी मोटर में जो कॉइलें हैं उन हर कॉइल का एक मतलब मान लीजिए ये हमारी 1 नंबर कॉइल है तो इसके 2 सिरे होंगे, एक स्टार्टिंग सिरा होगा और एक हमारा एंड सिरा होगा। तो सारा खेल इसी का है। जो हमारी मोटर के अंदर कॉइलें होती हैं उनके जो सिरे होते हैं सारा खेल इसी का होता है। अगर इसके जो सिरे हैं वो गलत जुड़ गए या कनेक्शन गलत हो गए तो हमारी मोटर चल के नहीं देगी या फिर हमारी मोटर के अंदर स्पीड कम आएगी या मोटर हमारी चलेगी ही नहीं। जिधर को हम चाहेंगे उधर को हमारी मोटर घूमती रहेगी। इधर को घुमा दिए तो सीधी घुमा दी तो सीधी घूमने लग जाएगी और उल्टी घुमा दी तो उल्टी घूमने लग जाएगी। तो सारा खेल कनेक्शन का है। कनेक्शन को ध्यान से देखना जिससे आपको किसी भी प्रकार की किसी भी मोटर में कनेक्शन करने में कोई दिक्कत ना आए। तो मैं आपको डायग्राम की सहायता से स्टेप बाय स्टेप आपको बताता चलूंगा जिससे आपको समझने में भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मान लीजिए हमने मोटर के अंदर 4 रनिंग की कॉइलों को डाल दिया है। अब उसके हमें कनेक्शन करने हैं, वो कैसे करने होते हैं तो वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि कोई भी टॉपिक मैं इस वीडियो में छोड़ने वाला नहीं हूँ जिससे आपको कनेक्शन करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आए। तो मान लीजिए ये हमारी 4 कॉइलें हैं रनिंग की, तो इसमें हम 1 नंबर कॉइल से स्टार्ट करेंगे। किसी भी कॉइल को आप 1 नंबर मान सकते हैं, पर हमने जहां से 1 नंबर मान लिया तो 1 2 3 4। अगर आपको इसे 1 नंबर मान लेंगे तो 1 2 3 4 कॉइलें हमारी 4 ही है। हमने इस कॉइल इनको नाम दे दिया 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। तो 1 नंबर कॉइल से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला नियम तो ये है हमारा कि इस कॉइल के 2 सिरे हैं, दोनों सिरों में
एक सिरे को हम इनर बोल सकते हैं और एक को आउटर। बोल किसी को भी कोई सा सकते हैं, चाहे हम इसे इनर मान लें, चाहे हम इसे आउटर मान लें, या हम इसे आउटर मान लें या है इसे इनर मान लें। पर कहने का मतलब मेरा ये है कि फर्स्ट जो हमारी पहली कॉइल है उसका जिस वायर को हमने इनर मान लिया, तो दूसरी कॉइल का वही वायर हमारा इनर माना जाएगा जो हमने पहली कॉइल का इनर वायर माना था। ये वाला हमने अगर इसका इनर माना है तो दूसरी कॉइल का भी यही वाला हमारा वायर इनर होगा, ये वाला वायर हमारा इनर नहीं होगा। इसके अंदर ये नियम यह होता है कि जिस वायर को आप इनर मानोगे पहली कॉइल का, तो दूसरी कॉइल का भी इनर वायर हमारा वही होगा। ऐसा नहीं है कि हम इसको इनर बना दें। तो हमने मान लीजिए कि हमने इस वायर को इनर माना, तो दूसरी का हमारा ये हो गया इनर, और तीसरी का हमारा इनर हो गया ये वाला, और जो चौथी कॉइल है हमारा उसका इनर हो गया ये वाला। आप देख सकते हैं इसके कनेक्शन 1 से 3 भी होते हैं। आप गिन लीजिए, आप यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3। कहने का मतलब है जिस वायर को हमने इनर माना है उससे गिन के तीसरा वायर जो होगा वही हमारी दूसरी कॉइल का इनर होगा। अब आप गिन भी सकते हैं, हम जहाँ से जिसको हमने इनर माना है वहां से 1 2 3, तो हमारा इनर ये हो गया पहला, उसके बाद आउटर आ गया, उसके बाद फिर से हमारा इनर हो गया। तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारा तीसरे नंबर जहाँ से हमने इनर माना है वहां से जो तीसरे नंबर का वायर होगा वो भी हमारा इनर ही होगा। अब ये तो हमारा पहली कॉइल का इनर वायर हो गया, दूसरा आउटर हो गया, तो इसका आउटर ये वाला हो गया, तीसरी नंबर का आउटर ये वाला हो गया, 4 नंबर का आउटर ये वाला हो गया। अब ये तो आपको भी पता पड़ गया कि इनर आउटर कैसे बनाने होते हैं। अगर आप इसको इनर बनाते तो दूसरी का इनर ये वाला रहता, तीसरी का इनर ये वाला रहता और चौथी का इनर ये वाला रहता। अब क्या करना है, अब करने हैं हम इसके कनेक्शन। हमको ये तो पता पड़ गया कि कौन सा इनर है और कौन सा आउटर। आपने नाम दे दिया, आप चाहे इसे इनर बना लो तो हमारा इसी साइड के सारे वायर इनर रहेंगे। अगर आपने इधर का इनर बनाया तो इसी साइड के सारे वायर हमारे इनर रहेंगे। आपको ये सबसे बड़ी बात ये है कि हमें ध्यान यही देना होगा कि जिस तरफ हमने इनर बनाया है पहली वायर को, उसी तरफ का वायर दूसरी वायर का भी इनर ही उधर ही साइड का रहेगा। अब क्या करना है कि हम इसके जब कनेक्शन स्टार्ट करते हैं तो पहली कॉइल का एक सिरा छोड़ते हैं जो कि हमारा लीड वायर के रूप में बाहर निकल जाता है मोटर से कनेक्शन करने के लिए। तो हम इस वाले सिरे को बाहर निकाल लेंगे। सभी मोटरों में एक वायर हमारा दो वाइंडिंग का बाहर निकाला जाता है। तो यहाँ से हमारा ये वायर तो हमारा इनर का बाहर आ गया पहली नंबर कॉइल का। अब बचा हमारा आउटर इसका, तो इस आउटर को क्या करेंगे, जो दूसरी नंबर कॉइल का आउटर वायर है उससे कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। अब हमारा पहली का आउटर और दूसरी का आउटर तो कनेक्ट हो गया। अब बचा हमारा दूसरी का इनर और तीसरी का इनर। तो दूसरी के इनर से तीसरे के इनर को जोड़ देंगे, और उसके बाद 3 नंबर का इनर बचा और 4 नंबर का इनर और आउटर बचा। तो 3 नंबर का जो आउटर बचा, इनर को तो हमने जोड़ दिया, आउटर जो बचा उसको आउटर से 4 नंबर के आउटर से जोड़ देंगे। अब 4 नंबर का जो इनर वायर बचा उसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। तो एक इनर वायर हमारा ये आ गया और एक इनर वायर हमारा ये हो गया। अगर आप पूरी जो है पहले सारी एक साथ बना के डाल रहे हैं तो कहने का मतलब हम ये भी बोल देते हैं कि हमारी पूरी बाइंडिंग का एक इनर आ गया और एक आउटर आ गया। और वैसे कहने का मतलब ये है कि हमारे 4 नंबर का भी इनर बाहर निकल आया और 1 नंबर का भी इनर बाहर निकल आया। अगर पूरी बाइंडिंग का बोले हम तो एक हमारा इनर वायर हो गया और एक हमारा आउटर हो गया। ये भी हम बोल सकते हैं, ये नहीं कह सकते हम कि दोनों वायर हमारे इनर है, इनर के वायर हम इसे नहीं बोल सकते। अगर पूरी बाइंडिंग की बात की जाए तो एक हमारा इनर हो गया और एक हमारा आउटर हो गया। अगर कॉइल की बात की जाए तो एक हमारा 1 नंबर कॉइल का इनर बाहर आ गया और एक हमारा 4 नंबर कॉइल का इनर बाहर आ गया। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। मैं आपसे कह दूं कि ये हमारे इनर ही इनर बाहर आते हैं, मैं आपसे कहने लगूं कि ये दोनों वायर इनर ही बोलते हैं तो हम इनर नहीं बोल सकते। अगर हम पूरी बाइंडिंग की बात करें तो हमारा इनमें एक इनर वायर है और एक आउटर है। अगर कॉइल बाय कॉइल बात करें हम तो हमारा एक 4 नंबर का इनर आ गया और एक हमारा 1 नंबर का इनर आ गया। तो इस तरीके से हमारे हो गए रनिंग कॉइल के कनेक्शन। कहने का मतलब ये भी है कि आउटर को आउटर से जोड़ना है, इनर को इनर से जोड़ना है, आउटर को आउटर से, तभी हमारे कनेक्शन ठीक होते हैं। कहीं ऐसा ना करें आप कि आउटर को इनर से जोड़ दिया, इनर को आउटर से जोड़ दिया, तो इससे हमारे मोटर के कनेक्शन गलत हो जाते हैं। तो यही तरीका होता है, इसी तरीके से सभी मोटरों के कनेक्शन होते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं होता है जिससे आप मोटर के कनेक्शन कर सकते हैं। सभी मोटरों में यही तरीका अपनाया जाता है, यही नियम होता है। अगर इस नियम के अनुसार आप नहीं चलोगे तो आपकी मोटर वर्क नहीं करेगी। तो ये तो हो गया हमारी रनिंग के कनेक्शन। अब बचे हमारे स्टार्टिंग वाइंडिंग के कनेक्शन। तो इसी तरीके से हम स्टार्टिंग के कर लेते हैं। जिस तरफ की जो हमने रनिंग की जब कॉइलों के कनेक्शन किए थे तो 1 नंबर कॉइल का जिस तरफ का हमने इनर माना था उसी तरीके से हमें स्टार्टिंग वाइंडिंग का भी इनर ही इसी साइड का मानना होगा। तो ये हमारा 1 नंबर कॉइल 2 3 और ये हो गई हमारी 4। तो 1 नंबर का इनर ये हो गया, आउटर ये हो गया, 2 नंबर का इनर ये हो गया, आउटर ये हो गया, 3 नंबर का इनर ये हो गया और आउटर ये हो गया, 4 नंबर का इनर ये हो गया और आउटर ये वाला हो गया। अब रह गए हमारे कनेक्शन। तो पहली नंबर कॉइल के इनर वायर को तो हम बाहर ले लेंगे, ये हमारा इनर आ गया पहली कॉइल का। अब इसका आउटर हम 2 नंबर कॉइल का आउटर से जोड़ देंगे, 2 नंबर कॉइल का इनर 3 नंबर के इनर से जोड़ देंगे और 3 नंबर का आउटर हम 4 नंबर के आउटर वायर से जोड़ देंगे। अब क्या बचा हमारा 4 नंबर कॉइल का इनर वायर।
तो 4 नंबर कॉइल का इनर वायर आ गया हमारा, एक नंबर का हो गया। अगर पूरी वाइंडिंग की बात की जाए तो एक हमारा इनर वायर आ गया और एक हमारा आउटर वायर आ गया। तो इसी तरीके से हमारी सभी मोटरों के कनेक्शन होते हैं, चाहे हमारी 1440 आरपीएम की हो और चाहे हमारी 2800 आरपीएम की हो, या हमारी 900 आरपीएम की हो, तो उस मोटर में भी यही कनेक्शन किए जाते हैं। और आपको 900 आरपीएम वाली मोटर के कनेक्शन जानने हैं तो उस कनेक्शन को हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि अगर हमारी जो मोटर है वो 900 आरपीएम पर वर्क करती है तो उसके कनेक्शन कैसे किए जाएंगे। तो आपको कनेक्शन करने में ऐसा लग रहा होगा कि 900 आरपीएम वाली जो मोटर होती है उसके कनेक्शन नए तरीके से होते होंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। सभी मोटरों में सभी कॉइलों के इनर को इनर से जोड़ा जाता है और आउटर को आउटर से जोड़ा जाता है। बाकी लास्ट में जाके एक हमारा पहली नंबर कॉइल का वायर बचता है और एक हमारा लास्ट नंबर का। तो जो मोटर हमारी 900 आरपीएम में होती है वो 6 पोल में बांधी जाती है, 6 पोल की मोटर होती है। अब 6 पोल का क्या कहने का मतलब ये है कि अगर मोटा मोटी मैं आपको समझा दूं, जिन मोटरों के अंदर 6 रनिंग की कॉइल डाली जाती है और 6 स्टार्टिंग की कॉइल डाली जाती है वो हमारी 6 पोल में हो जाती है। जिन मोटरों के अंदर 4 रनिंग की और 4 स्टार्टिंग की डाली जाती है वो हमारी 4 पोल की हो जाती है। तो ये जो हमारी मोटर होती है वे जो 1400 आरपीएम पर वर्क करती है, और जो हमारी 6 पोल की मोटर होती है जिनके अंदर हम 6 पोल की वाइंडिंग करते हैं वो 900 आरपीएम पर वर्क करती है। और जिन मोटरों के अंदर हम 2 पोल वाइंडिंग करते हैं वो हमारी 2800 आरपीएम पर वर्क करती है। अब ये करती कैसी है मैं वो आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि ये पोल क्या होता है और हम पोल को कैसे निकालते हैं, या मोटर को देखकर कैसे पहचाने कि मोटर के अंदर पोल क्या होता है या मोटर कितने पोल में बनी हुई है। अगर आपको मोटा मोटी देखना है तो जिस मोटर के अंदर 6 रनिंग की कॉइलें होती है वो हमारी 6 पोल की है, जिस मोटर के अंदर 4 रनिंग की कॉइलें होती है वो हमारी 4 पोल की मोटर है, और जिसके अंदर 2 रनिंग की कॉइलें होती है वो हमारी 2 पोल की मोटर है। ये तो रहा मोटा मोटी देखने पर। और अगर मोटर के पोल निकालने हो वो किस तरीके से निकाले जाते हैं वो आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। और आपको इस वीडियो को देखकर कुछ समझ में आया हो तो वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट करिए, और अगर हमने आपको इस वीडियो में कुछ गलत हमने समझाया हो या हमसे कोई गलती हो गई हो तो आप वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं और हमारे दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। ये तो रही हमारे कनेक्शन की बात। और अगर आप किसी भी प्रकार का किसी भी मोटर का जो हमारी फैन मोटर रहती है, बाद में सिर्फ फैन मोटर की बात कर रहा हूँ, ना कि 3 फेस मोटर की या अदर किसी मोटर की बात नहीं कर रहा। अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी फैन मोटर है और आपके पास उसका डाटा नहीं है तो आप हम संपर्क कर सकते हैं, जिससे आप किसी भी प्रकार की फैन मोटर का डाटा ले सकते हैं। हमारे पास हर तरह की फैन मोटर के डाटा अवेलेबल है, और अगर आप लेना चाहते हैं हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे एक बाइंडिंग डाटा हमारी एक बुक भी है जो कि आपको ऑनलाइन पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी। इसका कुछ चार्ज है वो हम आपको जब भी बताएंगे जब आप वहां से हमारी जो बुक है वो परचेज करोगे। और किसी भी प्रकार की आपके सामने कोई दिक्कत आती है कनेक्शन को लेकर या डाटा को लेकर तो दिए गए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। किसी भी टाइम कर सकते हैं, सिर्फ रात को 8 बजे के बाद और सुबह 7 बजे तक के बीच में हमें कॉल नहीं करनी है। बाकी अन्यथा किसी भी टाइम किसी भी जगह से आप कोई भी अगर आपके सामने कोई दिक्कत आ रही है मोटर बाइंडिंग को लेकर तो आप हमें दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं, और जो भी हमसे हो पाएगा आपकी जो भी हम मदद कर सकते हैं वो हम आपके लिए पूरी तरह से आपकी मदद करेंगे, और जो हमसे हो पाएगा वो हम आपको बताएंगे। तो इसी तरह से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।